नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15 फरवरी की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। 14 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। मैं वीडियोस थोड़े से एडवांस में बना रही हूँ बिकॉज ऑफ सम थिंग्स दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ। तो मैं कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहती। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाए किसी भी दिन की प्रेडिक्शन। सो दैट इज़ वाई मैं एक दिन एडवांस में वीडियोज़ बना रही हूँ, बट आई विल कम बैक टू द नॉर्मल एक दिन पहले वाला वीडियो इन अ वाइल। सो लेट्स सी की एनर्जी जो है 15 फरवरी की कैसे रहने वाली है। 15th of February 2022 मैं Tarot of the Divine यूज कर रही हूँ and this has beautiful stories also. So let's see 15th of February 2022 guides angels, what do we need to know, what is the energy like, what is going to happen 15th February 2022, what is going to happen, what will be the energy like, what do we need to know 15th February 2022 15th February 2022। ओके, सो एक और चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, कई बार क्योंकि वीडियोस जो है मैं थोड़े से एडवांस में बना रही हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि जो इस वीडियो की मैनिफेस्टेशन है, जो इस वीडियो में मैसेज है या कम्युनिकेशन है, आपको एक दिन एडवांस एनर्जी में दिखना शुरू हो जाए। तो हो सकता है कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बोलूँ 14th को उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी दिखना शुरू हो जाए। तो एक तरह से आप मिक्स एनर्जी की तरह इसको ले सकते हो। जैसे जब वीक की पूरी एनर्जी बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं वो उस वीक में कभी भी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। तो उस तरह से ही ये एनर्जी जो है ये पहले भी मैनिफेस्ट हो सकती है टू एन एक्सटेंट। अगर आप देखें तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का, क्वीन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल का वीडियो है, और ये इसका पेंटिकल है जिसके ऊपर आपको एक हनी बी दिखाई देगी। मैंने पहली बार नोटिस किया, कुछ नई चीज़ें मैं नोटिस कर रही हूँ आज। ऐसा लग रहा है कि आंखें आज खुली हैं, अचानक से आज जागी हूँ मैं। सो फील्स लाइक अवेकनिंग। ओके, सो यू कैन सी अ हनी बी यहाँ पे, और ये हनी का एक ड्रॉप है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हनी बी जो होती है ग्रुप्स में काम करती हैं। हनी बी जो होती हैं वो स्टिंग भी कर सकती हैं, एंड दिस इज अनदर क्रीचर जो स्टिंग करता है। जहाँ जो ये एक स्नेक है जो बहुत बड़ा आपको एक स्नेक दिखाई दे रहा है, जिसकी पूरी टंग जो है वो आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। तो स्नेक हैज अ पावर टू स्टिंग, हनीज हैव अ पावर टू स्टिंग, राइट? एंड दिस पर्सन इज कंप्लीटली एक्सपोज्ड। ये पर्सन जो है ये कंप्लीटली एक्सपोज्ड है। उसकी पूरी स्किन आप देख सकते हो। तो बीज भी स्टिंग कर सकती हैं, स्नेक भी स्टिंग कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं शी इज कंप्लीटली कॉन्फिडेंट इन हर सेल्फ। वो अपने आप में पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, अपने आप में पूरी तरह पावरफुल है, अपने आप में पूरी तरह अथॉरिटी में है। शी हैज द अथॉरिटी ओवर द बी ऑल्सो, शी हैज द अथॉरिटी ओवर द नेचर ऑल्सो एंड ओवर द स्नेक ऑल्सो। मैं इस कार्ड को बिल्कुल अलग तरह से देख रही हूँ। इट लुक्स लाइक मदर नेचर टू मी। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बट ये मदर नेचर की तरह कार्ड लग रहा है, जो अच्छी चीजें, बुरी चीजें, जो भी नेचर का पार्ट है वो सब जरूरी है, और उन सबको एक साथ एम्ब्रेस करती है, एक साथ लेके चलती है। दूसरा ये कार्ड जो है वो मनी गेन का, पावर का और अथॉरिटी का भी होता है। तो मनी गेन, पावर या अथॉरिटी, किसी तरह की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। दूसरा कार्ड जो है अगर आप देखोगे तो हैंग्ड मैन का कार्ड है, और ये एक्चुअली स्लीपिंग ब्यूटी की स्टोरी है। तो स्लीपिंग ब्यूटी जो है वो गई नहीं थी, वो उसकी डेथ नहीं हुई थी, वो मरी नहीं थी, बल्कि वो सो गई थी, एंड शी वॉज वेटिंग फॉर द किस ऑफ द किंग और द प्रिंस, राइट? तो राजकुमार आता है और उसकी किस से स्लीपिंग ब्यूटी जो है वो जाग जाती है, राइट? सो दैट्स द स्टोरी स्लीपिंग ब्यूटी की। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इट लुक्स लाइक शी इज नॉट अफ्रेड, और यहाँ पे इट लुक्स लाइक कि वो स्टिंग जो है उसको कर दिया गया, एंड शी इज मतलब वो बेहोश हो गई उस स्टिंग के कारण। एंड देन यू सी द नेक्स्ट एनर्जी वेयर इट इज अ मंकी, लेकिन मंकी किंग कम्स, है ना? और यहाँ पे एक लोटस जो है आपको पूरी तरह बादलों से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। ये कार्ड जजमेंट का है। ये कार्ड बोलता है अपनी पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, लेकिन ये क्लाउड्स पे चल के आ रहा है, राइट? इट इज लाइक अ मंकी किंग जो क्लाउड्स पे चल के आ रहा है, बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, और एक नया सन, एक नई सूरज जो है, एक नई बिगनिंग जो है वो लेके आ रहा है। और इस नई बिगनिंग के साथ क्या आ रहा है? डेविल का कार्ड, और डेविल का कार्ड जो है ये स्नेक एनर्जी का कार्ड है। ये कार्ड है उस डेविल का जो एक जंगल में एक सोने के ढेर पे या चीज़ों पे बैठा रहता है, ड्रैगन एक, और लेकिन उसके लिए वो सोना किसी काम का नहीं है, बट फिर भी उस पे बैठता है, और लोग जंगल में आग लगा देते हैं या ड्रैगन को आग लगा देते हैं सो दैट दे कैन कैच होल्ड ऑफ दैट गोल्ड, वो उनको वो सोना मिल जाए, राइट? सो समबडी हु इज होल्डिंग ऑन टू समथिंग कैन बी पुट ऑन फायर। तो कोई जो किसी चीज़ को होल्ड ऑन करके बैठा हुआ था, किसी चीज़ को मूव नहीं होने दे रहा था, उस एनर्जी को फायर में आना या उस डेविल एनर्जी का एक तरह से खत्म होना जो है वो मुझे दिखाई देता
देता है। और लास्ट कार्ड यहाँ पे बहुत डिफिकल्टीज के बाद चैरियट का मूव करना, चैरियट का आगे बढ़ना। आप दोनों फिश देख रहे हो, बहुत डिफिकल्टी के साथ वो लहरों को चीरते हुए जो चैरियट है इस प्रिंस का या किंग का, वो आगे बढ़ रहा है और फॉरवर्ड मूवमेंट है। एक चीज जो मैं बहुत ब्यूटीफुल देख रही हूँ इन कार्ड्स में, 5 में से 4 कार्ड जो है वो मेजर आर्काना के हैं, विच मीन्स मेजर चेंजेस, बड़े चेंजेस। आपको अगर मैं आपकी लाइफ के हिसाब से बोलूं तो मैं बोलूंगी कि कुछ डिसीजंस जो हैं पास्ट की चीजों को लेकर अगर आपने लेने हैं तो पास्ट की मिस्टेक्स को आपने रिपीट नहीं करना है, पास्ट की लिमिटेशंस को आपने छोड़ना है और आप आगे बढ़ पाएंगे और बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ पाएंगे। किसी चीज पे अगर आपकी एनर्जी स्टक थी, किसी चीज के बारे में आप सोच रहे थे, कॉन्टिन्यूसली आपकी एनर्जी उस पर फोकस थी और आप चाह रहे थे कि वो चीज हो, तो अब वो टाइम है जब वो क्लाउड्स हटेंगे और वो चीज होगी। लेकिन आप पे डिपेंड करेगा कि आप स्टक होके बैठ जाते हो या पॉजिटिवली आगे बढ़ते हो। किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस मुझे आज की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है 15th को किसी तरह की नेगेटिविटी, किसी तरह की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए जरूरी नहीं है, उसका सेक्रीफाइस जो है वो होगा। आप ऐसा कर सकते हो टू जस्ट ओपन द एनर्जीज को ओपन करने के लिए। कोई ऐसी चीज जो आपके इस्तेमाल की नहीं है लेकिन आपके पास पड़ी हुई है, आप उसके पास बैठे हुए हो, वो किसी और के इस्तेमाल की है, तो उसको किसी और को दे दीजिए। अब आपके लिए बहुत बड़ा एनर्जी ब्लॉकेज ओपन होगा, तो वो आप जरूर करिएगा। आपके लिए बहुत बड़ा एनर्जी ब्लॉकेज ओपन होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक स्टक सिचुएशन जो है वो ओपन होगी, क्लाउड्स जो है वो हटेंगे और डेफिनेटली जो डेविल है उसको अपनी सही जगह जो है वो नजर आएगी। और डिफिकल्टी के साथ ही सही, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आगे मूव करने में, लेकिन डिफिकल्टी के साथ ही सही आपको वो चैरियट जो है वो आगे मूव करता हुआ, या वो जो एनर्जी है, पॉजिटिविटी जो है वो आगे मूव करती हुई दिखाई देगी। अगर थोड़े से बड़े लेवल पे बात करूं तो मुझे लगता है कि इंडिया को लेकर कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा डिसीजन, स्पेशली वो फाइनेंस को लेकर हो सकता है या जो ट्रेडर्स हैं उनको लेकर हो सकता है, जो काफी टाइम से स्टक था, वो बाहर आने वाला है। और वो जब बाहर आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफिकल्टी होगी थोड़ी सी मैनेज करने में, क्योंकि बहुत सारा बैकलैश होगा, लेकिन कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो एड्रेस किए जाएंगे और कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो शायद बहुत जलेंगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे थोड़ी सी नजर आ रही है, लेकिन कुछ बड़ा डिसीजन जो है वो मुझे दिख रहा है। लेट्स सी क्लैरिफायर या crux 15th February. What is the clarifier or the crux of the energy? 15th February. If I can get one card, thank you. Wow. See, so we have Queen of Wands and 2 energies जो मेरे को इसमें दिखती हैं। एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो ट्रेटर्स वो पाल रखे हैं या जो भी वो कर रही है, दैट माइट गेट ब्लास्टेड। उसका कोई पार्ट जो है वो डेफिनेटली क्लाउड से बाहर आएगा, ब्लास्ट होगा। दूसरा, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी से बादल जो हैं वो बनते जा रहे हैं। वो ज्वालामुखी कभी ना कभी तो फटेगा, वो ज्वालामुखी कभी ना कभी तो बाहर आएगा। तो वो जो ज्वाला है जिसका बाहर आना जरूरी है, जिसका कंप्लीटली बर्स्ट होना जरूरी है, दैट बर्स्ट इज काइंड ऑफ वेरी विजिबल, वो दिखाई दे रहा है। नेचर, क्योंकि शुरुआत भी क्वीन से है, एंड भी क्वीन पे है और नेचर है दोनों में, अगर आप देखें बहुत ब्यूटीफुल। तो नेचर की तरफ से कोई एक चीज हो सकती है जो बहुत अच्छी हो या बहुत जबरदस्त प्रॉब्लमैटिक हो, लेकिन नेचुरल में नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलामिटी मुझे ऐसा लग रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी जो है मुझे 15th के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगेन मैं बोलूंगी कि एनर्जी जो है ये 1 से 2 या 3 दिन आगे और पीछे जो है वो फ्लो कर सकती है, बट एट द सेम टाइम अपनी इंट्यूशन को ऊपर रखिए, अपनी पावर को समझिए, अपनी अथॉरिटी को समझिए। अगर आप चाहें तो आप किसी भी प्रॉब्लम से आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को के अबव जो है वो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं एंजल आंसर से निकालने लगी हूँ। इसमें कई बार येस नो आंसर्स भी आ जाते हैं, तो आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो वीडियो पॉज कीजिए और अपना क्वेश्चन मन में बोलिए और उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। तो आप अभी पॉज कर सकते हैं और मैं निकाल रही हूँ एंजल आंसर से व्हाटएवर एंजल्स वांट टू टेल अस। Okay, so let's see. Wow, beautiful. So this says big happy changes, look for a sign, which means that definitely जो भी आपके मन में क्वेश्चन था वो बिल्कुल बहुत पॉजिटिवली एस्टैब्लिश होने वाला है। बड़े हैप्पी चेंजेस जो हैं वो होने वाले हैं और होने वाले के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश होना शुरू हो चुके हैं। आपको साइन देखना है, आपको वो सिम्टम्स या साइंस ढूंढने हैं जो ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी एनर्जी जो है वो ऑलरेडी फ्लो होकर अर्थ तक पहुंच चुकी है। वो डिवाइन के हाथ में है
है, यहाँ पे डिवाइन के हाथ में एनर्जी को बैलेंस करने का तरीका है और एंजल्स हैं, तो बहुत एक अच्छा पॉजिटिव चेंज जो है मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको डेफिनेटली साइंस ढूंढने होंगे उस चेंज के, क्योंकि कई बार जो बड़े चेंजेस होते हैं वो इमीडिएटली विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन उनकी विजिबिलिटी धीरे धीरे आती है। सो लुक फॉर अ साइन, बट देर आर डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस दैट आर कमिंग अलोंग। ब्यूटिफुल 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 कार्ड। और लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज दैट सुशांत वांट्स टू गिव फॉर 15th of February। मुझे कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू गिव 15th of February 2022। Sushant, what do you want us to know what is going to happen with regards to your the purpose that you have, the justice that we are fighting for is going to happen. Okay, now these are too many. Anything else? Justice. Anything to come out? Okay. Anything to come out fell on that side. Okay. तो मैं उठाती हूँ उसको लास्ट में और ये देखते हैं। मैं देख रही हूँ थोड़े दिन से ना क्वीन ऑफ सोर्स जो है वो सुशांत लगभग हर रोज दे रहे हैं। मून, डेविल। Okay, so I do see energies working in a very very strong fashion, क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक्शन की एनर्जी होती है। जब क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में आती है तो डेफिनेटली शी टेक्स एक्शन। वो ऐसी पावर होती है, पावरफुल अथॉरिटी जो एक्शन लेती है, जो एक्ट करती है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है, उसको एक्ट करने के लिए डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो है उनको आइडेंटिफाई करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, हो रही नहीं है, हो चुकी हैं। और कुछ इल्यूजन्स जो हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पानी आना शुरू हो गया और पानी से ये जो केकड़ा है, ये क्रैब है, ये ऑलरेडी बहना शुरू हो गया है आगे। एंड यू कैन सी अ फेस इन द मून। बहुत क्लियरली मून में फेस दिखना शुरू हो गया और ये डॉग्स जो हैं ये हाउल कर रहे हैं। तो चेंजेस होना ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। तो इल्यूजन है वो क्लियर होना ऑलरेडी शुरू हो गई है। इट लुक्स लाइक किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इट फील्स लाइक किसी पर्सन ने किसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो देनी थी वो दे दी है। एंड देयर इज अ पर्सन हु हैज बीन आइडेंटिफाइड। और जो भी पर्सन आइडेंटिफाई हुआ है, द पर्सन इज राइटली आइडेंटिफाइड, बिल्कुल सही आइडेंटिफाई हुआ है, बिकॉज दैट पर्सन इज पार्ट ऑफ द डेविल गैंग। और यहाँ पे यू डू सी दैट पेशेंस लगेंगे, अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू विल सी द फ्रूट्स कमिंग इन। और यहाँ पे 6 और 7 की एनर्जी है। और यहाँ पे इफ यू सी तो वो स्मूथ, इसको दो तरह से देखा जाता है इस कार्ड को। एक डिफिकल्ट सिचुएशन से स्मूथ सिचुएशंस की तरफ जाना, दूसरा किसी को सेव करना। तो ये जो एनर्जी है ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चिल्ड्रन, सेविंग चिल्ड्रन, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत जो है उससे हो सकती है, जहाँ पे क्योंकि आई थिंक सुशांत की एनर्जी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ, इस टास्क के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो सेविंग चिल्ड्रन, उसकी एनर्जी जो है वो हो सकती है। और मैंने पूछा था आपके जस्टिस के लिए, तो ही गिव दिस 2 कार्ड्स विच आर वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज 3 ऑफ कप्स रिपीटेड कार्ड है। अगेन जस्टिस डेफिनेटली होगा, क्योंकि 3 की एनर्जी है और 0 डेफिनेटली 3 की एनर्जी है, और सेलिब्रेशन की एनर्जी है, और नए लीप की एनर्जी है। तो डेफिनेटली एक नया लीप जो है वो तैयार हो रहा है, एक नया लीप जो है वो लिया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि 14 की एनर्जी में भी कुछ बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग हमें दिखाई दे। और 15 की एनर्जी में, 14 में कुछ स्ट्रांग होता है तो 15 की एनर्जी में उसका लूप जो है वो जाएगा। और वो लूप जो है एक नई एनर्जी, एक नई बिगनिंग, एक नया लीप ऑफ फेथ जो है वो इंश्योर करेगा। तो वो लीप ऑफ फेथ जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है, अनडाउटेबली बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, विच इज गोइंग टू लीड टू सम सेलिब्रेशन। और मुझे एक और चीज जिसमें से दिखाई दे रही है, दैट हो सकता है कि जो पर्सन आइडेंटिफाई हुआ हो डेविल और नेगेटिव लोग, वो सोचें दैट इट इज गोइंग टू स्टॉप देयर एंड दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, बट दे एंड अप पुटिंग देमसेल्व्स इनटू ट्रबल। तो वो जो आइडेंटिफाई हुआ है, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर। वेरी वेरी स्ट्रांग एनर्जी। सो लेट्स सी व्हाट इज द चार्म दैट वी गेट फॉर 15th of February 2022. Guides, angels. What is the charm? Wow. So we have angel wings. Angel wings is definitely angel energy. I'm going to look at here. Big happy changes. Angels bring big happy changes. और angel wings जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, which means उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है और अब they are ready to reap the results. और सेकंड कार्ड जो सेकंड चार्म जो है, दैट इज ब्यूटीफुल, इट इज अ लेडी बग। तो गुड लक का चार्म होता है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने बचपन में वो किया होगा नहीं किया होगा, लेकिन हम लेडी बग को हाथ में उठाते थे और बोलते थे चंदा मामा पास की फेल। और अगर लेडी बग उड़ गया तो इसका मतलब है पास। और ये भी उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि अपने पंख जो है खोल रही है लेडी बग। और यू कैन सी 3 and 3
बोथ द साइड्स, राइट। 3 यहाँ पे 3 डॉट्स यहाँ पे, 6 की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है। एंड आई डू सी, अगर आप इसको बीटल की तरह भी लो तो बीटल भी गंदगी जो है उसको साफ कर देता है। तो आई डू सी दिस एज एन एनर्जी जो बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेने की एनर्जी है और किसी तरह के गुड लक के आने की एनर्जी है। आई थिंक आई हैव टू कीप इट हियर, लुक फॉर अ साइन एंड आई एम गोइंग टू pull out one more energy for this. Okay, this from you. Okay, and what do you want to give for 15th of February? What do you want to give for 15th of February? Wow, he always gives snowflake. It's like every day is actually putting in one snowflake into place and together they will create something. तो स्नोफ्लेक की एनर्जी मुझे इस तरह की लगती है जहाँ पे हर रोज एक स्टेप, एक छोटा सा स्टेप, एक माइनर सा स्टेप हो रहा है, लेकिन एक साथ वो सारे स्टेप जब हो जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट एनर्जी। एंड यहाँ पे भी यू सी दिस इज 6 विच इज विक्ट्री। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर हेल्प करे तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा और आई विल सी यू विद द 16th प्रेडिक्शन। टेक केयर, बाय बाय, लव यू, बाय, थैंक यू गाइज।